आइंदा मुल्क की हुक्मरानी कौन संभालेगा? इलेक्शन 2024 की पोलिंग शुरू होने में 23 घंटे बाकी। दावों वादों नारों के साथ इंतखाबी मुहिम खत्म। 8 फरवरी को मुल्क भर में 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असेंबली के 266 में से 264 हल्कों में पोलिंग होगी। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान मिल गया। पोलिंग स्टेशन पर तरसील आज से शुरू होगी। कंट्रोल रूम फाल हो गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरे नस्ब होंगे। कल मुल्क भर में आम तातील होगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में इलेक्शन डे पर फोन और इंटरनेट चलता रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का पोलिंग डे पर चमन, मच और खुशदार में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन में मुआवनत के लिए फौजी दस्ते भी पहुंच गए हैं। पाक फौज के जवान थर्ड टियर पर तैनात होंगे। लाहौर में ट्रैफिक चालान पर जब्त शनाख्ती कार्ड भी वोट के लिए वापस करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे। दस्तखतों के बाद फॉर्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। हिदायत पर अमल ना करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई। मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ के हालात बहुत पतले हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नवाज शरीफ अपनी नशिस्त हार रहे हैं, बाकी सूबा तो दूर की बात है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे है, ऊपर से क्या होता है मुझे मालूम नहीं। वैसे भी नवाज शरीफ के हाथ से गया। जीटी रोड पर मियां साहब के पसीने छूट रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा, फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। फ्रॉड लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया। कट्टे, बकरे, मुर्गियां, अंडे कहां गए? बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इससे बाहर निकलना है। एशियन टाइगर बनना है। दोबारा तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। यूथ मुल्क की तकदीर बदलेंगी। 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आ रहा है। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे वोट पर डाका मारा गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को भूल जाएंगे। मैं जानता हूं कि गड़बड़ करने वाला कौन है, कहां बैठे हैं। जब लाड़काना का वजीर आजम बनता है तो मुल्क तरक्की करता है। वजीर आजम मुंतखब होकर नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा गया, कभी किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने शहीदों की यादगारों को नहीं जलाया, जादू टोनों का सहारा नहीं लिया। एक तरफ 9 मई, दूसरी तरफ 28 मई वाले हैं। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। आवाम को आराम की नींद मिलने तक हम नहीं सोएंगे। 9 फरवरी को 9 मई का सूरज गुरूब होगा। मुल्क को अजीम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि 2013 में मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑफर दी गई। 3 बार वफ्द मेरे पास आया, कहा गया कि आप हुकूमत नहीं लेते तो फिर इस शख्स को दे रहे हैं। इक़्तिदार की जंग कुर्सी की जंग है तो फिर ये इक़्तिदार तुमको मुबारक। हमारे मुकाबले में पैसा झूठ इलेक्शन लड़ता है, अपने मुखालिफ के खिलाफ बात करने का कायल नहीं। पीटीआई हुकूमत ने बड़े मंसूबे रोके, उन्हें दोबारा शुरू करेंगे। डेरा इस्माइल खान से पिशावर तक मोटरवे बनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वरगलाया गया।
इसके बदले वो जेलों में हैं। पीटीआई कारकुनों से कहती हूँ, नफरत, इंतकाम और जलाओ गिराओ की सियासत को दफन कर दो। इनके जलसों में नवाज शरीफ के साथ मेरी भी किरदार कुशी की गई, हर किस्म के जुमले कसे गए, बदतमीजी, बदतहजीबी और कीचड़ उछाला गया। इनके जाती मामलात पर जो फैसले आए, हमने इन पर लफ्ज भी नहीं बोला। मुल्क की खातिर तमाम जुल्म भुलाने को तैयार हूँ। कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, अब भी सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ ही पर खत्म हो रही है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है, हमें लोगों के घर और रोजी रोटी की फिक्र है। पीपल्स पार्टी अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे, मजदूर कार्ड और हारी कार्ड लाएंगे, मुफ्त इलाज मिलेगा। बाजोड़ में कौमी असम्बली के इंतखाबात मुलतवी। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलकों पी के 22 और पी के 91 में भी वोट नहीं डाले जाएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के लिए शेर पर मोहर ना लगा सकेंगे। हमजा शहबाज भी महरूम। लाहौर की नशस्त NA 128 में नून लीग और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी है। वोट यहाँ होने की वजह से नवाज, शहबाज और हमजा उकाब को वोट देंगे। महंगी गैस मजीद महंगी करने का फैसला। ओगरा ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में 35.1% इजाफा कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में 8.5% इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा का वर्ल्ड डिफेंस शो का भी दौरा। अल-फतेह मिसाइल स्टॉल का इफ्तिताह किया। सऊदी अस्करी हुकाम से भी मुलाकात की। MQM और अवामी नेशनल पार्टी का कराची में इत्तेहाद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ये हमारा आखिरी नहीं पहला इलेक्शन है। दोस्ती नस्लों की वक़ा और मोहब्बत है। इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक कायम रहेगा। शाही सैयद बोले, कराची के अमन में पाकिस्तान की मजबूती है। परवेज खटक ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को हल्के की ज़रूरियात और बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं था। फंड्स का मुतालिबा करते थे तो वो कहते थे कि यूरोप में लोग फंड्स नहीं मांगते। सेहत कार्ड मैंने शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 8 फरवरी से कराची से जुल्म के खात्मे का आगाज होगा। इलेक्शन सिर्फ हार जीत नहीं, हमारी नस्लों की बका के लिए जरूरी है। जालिमों ने यह समझा कि पैसों से इलेक्शन खरीद सकते हैं। कराची वालों ने जालिमों का गुरूर खाक में मिला दिया। काफी ने इंतखाबात की साख के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी करार दे दिया। कहा कि नताइज को शफाफ बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी।